अभी पीएमसीएच मान नहीं रहा कि उनकी लापरवाही के कारण हुआ। कैसे मानेगा भैया, चोर चोर मौसेरा भाई। पीएमसीएच मानेगा तो मंत्री जी को भी मानना पड़ेगा, मंत्री जी को मानना पड़ेगा तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। और मंत्री जी इतने निर्लज हो चुके हैं, इतने निर्लज हो चुके हैं कि अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। मंगल पांडे अगर बोलते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गया तो आप कितना दिन आप पीएमसीएच में झांकी मारे गए हैं कि पैर का उंगलियां चूहा खा गया और आरोप लगता है कि बिहार में अस्पताल में चूहा है। कैसा व्यवस्था है भैया। 4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, वो बच्ची आती है पटना इलाज करने के 4 घंटा तक इस वार्ड से उस वार्ड तक दौड़ाया जाता है, एक बेड नहीं दिया जाता है, तो कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था है। वही तेजस्वी यादव था 17 महीना मुख्यमंत्री और उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी थे वो, और 12-12 बजे रात में जाते थे पीएमसीएच में देखने के लिए, और जो डॉक्टर दोषी पाए जाते थे डायरेक्ट उनका दम खत्म, जाइए आप अपना क्लिनिक संभालिए, हॉस्पिटल आने का कोई जरूरत नहीं। कार्रवाई पीएमसीएच पे होना चाहिए, जितना ये गलत किया शिफ्ट में जो है सब पे निष्कासित कर देना चाहिए। देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाने वाला पीएमसीएच एक बार फिर से विवादों में घिर चुका है और साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इसमें हमारी मौजूदगी जनता के बीच है, जनता से जानेंगे कि जिसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉस्पिटल है, क्या वाकई वो उस लायक है और क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या वाकई सही है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जितना कहा जा रहा है सही है ना, सही नहीं है। पीएमसीएच में आजकल जो हो रहा है, और नीतीश कुमार पूरा एकदम हाईलाइट कर दिए हैं कि एशिया का नंबर 1 पीएमसीएच बन रहा है और हेलीपैड लग रहा है, फलाना डैम काना लग रहा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सही नहीं है, वहाँ इंसान का इलाज नहीं होता है, जानवर का इलाज होता है मैडम। जानवर का इलाज होता है, इंसान का क्या है कि मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का रेप हो जाता है और वो एम्बुलेंस में तरपते दम तोड़ देती है, ना डॉक्टर आता है ना बेड मिलता है, लेकिन जानवर का इलाज होता है, जानवर का वही पीएमसीएच में इलाज होता है। लेकिन पीएमसीएच तो अभी भी नहीं मान रहा है, कह रहा है हमारी लापरवाही से बच्ची की मौत नहीं हुई। तो कैसे मौत हो गया? पीएमसीएच जवाब दे, प्रूफ दे कि कैसे ये हुआ। पीएमसीएच जवाब दे और प्रूफ दे कि हाँ मेरी लापरवाही में नहीं हुआ। 8 घंटा, 1-2 घंटा, 5 मिनट 10 मिनट नहीं होता मैडम, 8 घंटा मायने रखता। 8 घंटा वो बच्ची रेपिस्ट लोग, दरिंदा लोग को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए था सबसे पहले। वो एम्बुलेंस में तड़पती रह गई और उसके बावजूद उसको ना बेड मिला ना डॉक्टर आया। कैसे नहीं लापरवाही है, कैसे नहीं लापरवाही है बताइए तो। हाँ, पीएमसीएच जवाब दे, आप अपना प्रूफ दिखाइए। बिहार की जनता मांग कर रही है कि आप प्रूफ दिखाइए। मंगल पांडे तो कहते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार हो चुका है। मंगल पांडे अगर बोलते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गया तो कै बजे कितना दिन आप पीएमसीएच में झांकी मारे गए हैं देखने के लिए कि हाँ मेरा स्वास्थ्य व्यवस्था सही है कि नहीं है? कितना दिन आप हॉस्पिटल में देखने गए हैं? और वही तेजस्वी यादव था 17 महीना मुख्यमंत्री और कई प्रकार का उसके पास विभाग था जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी थे वो, और 12-12 बजे रात में जाते थे पीएमसीएच में देखने के लिए, और जो डॉक्टर दोषी पाए जाते थे डायरेक्ट उनका दम खत्म, जाइए आप अपना क्लिनिक संभालिए, हॉस्पिटल आने का कोई जरूरत नहीं। कै दिन आप मंगल पांडे गए हैं वैसा काम किए? कै दिन बोलते तो बहुत हैं। अरे बिहार का जनता बेवकूफ़ नहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, भले आप गोदी मीडिया ना दिखाओ, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया पे सब आता है और सब जानते हैं लोग और सब देखते हैं कि कौन सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसे कि वहाँ के डॉक्टर कभी लोगों को पीट देते हैं, आम जनता को पीट देते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि मनीष कश्यप को भी पीट दिया। पहले क्या बोला कि इंसान का इलाज नहीं होता है, जानवर का इलाज होता है। अब मनीष कश्यप जी का नाम जो ले रही हैं, मनीष कश्यप का आप वीडियो उठा के देखिए, अब वो बोले थे कि पीएमसीएच में जानवर का इलाज होता है, तो सही तो है, जानवर का इलाज हो गया। बाबा सिर पूरा उफान मार रहा था, जानवर बोल रहे हैं, बाबा सिर पूरा उफान मार रहा था, तो बाबा सिर का इलाज हुआ। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था का सिर्फ पीएमसीएच में ये हाल है या फिर जितने सरकारी हॉस्पिटल है? आप देखिए, इतना छोटा मुद्दा नहीं है मैडम, रेप केस वाला जो छोटा मुद्दा नहीं है, कहीं ना कहीं पीएमसीएच पटना का बहुत बड़ा ये, तो एक जगह अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब में ऐसा ही होगा। अगर इतना होने के बावजूद भी अगर मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो आप इतना शांत बैठे हुए, कम से कम अभी से भी निकलिए और जायजा लीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। अभी से भी आप जायजा लीजिए, कम से कम बिहार का जनता थोड़ा सा तो समझेगा कि हाँ अभी इतना होने के बावजूद मंगल पांडे जी निकले, लेकिन मंगल पांडे के पास मतलब जा ही नहीं रहा। इतना होने के बावजूद वो शांत बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपसे स्वास्थ्य मंत्री नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दो, दूसरे को बना दो। क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? नहीं। मंगल
पांडे तो इतने दावे करते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। रहा है ना 9-11 वर्ष की बच्ची के साथ में क्या हुआ है, 4 घंटा तक पीएमसीएच में एम्बुलेंस में रही और उसी पे उसका क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है पीएमसी। बेकार का है। इससे अच्छा तो आईजीएम है, एम्स है, विश्व का बेकार नाम दिया हुआ है ना। कहाँ बड़ा हॉस्पिटल बन हम स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? पीएमसीएच तो मानने तक को तैयार नहीं है कि उनकी वजह से या फिर लापरवाही के कारण। उनको चेक करना चाहिए था ना, पहले 17 महीना का था तो तेजस्वी जी चाहते थे चेक करने के लिए, देखने के लिए क्या है नहीं है, कितना कितना सोते हुए कितना ही काम करने वाले को 700 आदमी को वहाँ से हटाए थे ना। देखना चाहिए ना, आपके अंडर में है ना। मनीष कश्यप आप ही के बीजेपी के थे नेता, और उसके बाद लगते 10 दिन नहीं हुआ ये घटना हो गया मुजफ्फरपुर की। निंदनीय घटना है कि नहीं है मैडम? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होना चाहिए कि इस पे कार्रवाई पीएमसीएच पे होना चाहिए। जितना ये गलत किया शिफ्ट में जो है सब पे निष्कासित कर देना चाहिए। सबको निष्कासित कर देना। हाँ, जितना शिफ्ट में वो शिफ्ट में है उसको लिए। मंगल पांडे को लेकर क्या कहें? मंगल पांडे के कलंक पांडे है ना, कलंक पांडे है। कहे नहीं, क्यों नहीं? स्वास्थ्य मंत्री है हमारे। कैसे मैडम, ये क्या कहाँ सो रहे हैं? एक हुआ घटना होता है उस पर टिप्पणी नहीं किए, दूसरा घटना हुआ उस पर भी टिप्पणी नहीं किए। मानने को ही तैयार नहीं है कि लापरवाही के क्या कारण। करेंगे? लापरवाही तो ये जेडीयू बीजेपी का राज चल रहा है ना मैडम। क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई इतनी अच्छी है जितना मंगल पांडे बताते हैं? नीतीश और मंगल के राज में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अमंगल हो चुका है। बिहार में डॉक्टरों से ज़्यादा चूहों की संख्या है और इसका साक्षात प्रमाण है एनएमसीएच का फोड़वा कांड। एक मरीज का आँख फोड़ लिया गया और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कहता है कि चूहा आँख नोच लिया। कुछ दिन पहले एक इलाजरत व्यक्ति जो खुद विकलांग है, उस विकलांग व्यक्ति की पैर का उंगलियां चूहा खा गया और आरोप लगता है कि बिहार में अस्पताल में चूहा है। कैसा व्यवस्था है भैया? 4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, वो बच्ची आती है पटना इलाज करने के 4 घंटा तक इस वार्ड से उस वार्ड तक दौड़ाया जाता है, एक बेड नहीं दिया जाता है, तो कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था है? पटना का इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है पीएमसीएच। कागज पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कागज पे आपको राष्ट्रपति लिख देगा तो आप राष्ट्रपति हो जाइएगा कि मैडम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वही रहेंगी जब तक उनका कार्यकाल नहीं खत्म होगा तब तक। तो कागज पर बीजेपी और जेडीयू का काम होता है, धरातल पे काम नहीं। धरातल पे काम होता तो रेप पीड़िता बच्ची को, जिसको बेड की बहुत जरूरत थी, उसको 4 घंटे तक दोहराया नहीं जाता। गया कि हालत बहुत नाजुक थी, अभी पीएमसीएच मान नहीं रहा कि उनकी लापरवाही के कारण हुआ। कैसे मानेगा भैया? चोर चोर मौसेरा भाई। पीएमसीएच मानेगा तो मंत्री जी को ही मानना पड़ेगा, मंत्री जी को मानना पड़ेगा तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। और मंत्री जी इतने निर्लज हो चुके हैं कि अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। आज कांग्रेस पार्टी उनकी घर को घेरी है, कालिक पोती है, कल इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेगी। मंत्री जी अभी भी समय है, समय रहते इस्तीफा दीजिए, पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए, उनके परिवार को आर्थिक रूप से मुआवजा दीजिए और जो दोषी उनको फांसी देने का काम किया जाए। ये मामला सिर्फ पीएमसीएच का है या फिर बिहार के जितने सरकारी अस्पताल है सबका वही? अभी हम आपको एनएमसीएच का जिक्र किए ना, फोड़वा कांड, आँख फोड़ लिया गया मुर्दा शरीर का, जिंदा तो छोड़ ही दीजिए। एक व्यक्ति है जो विकलांग, उसका पैर का उंगली खा गया चूहा। अभी देखिए गया में रेप पीड़िता की माँ का इलाज कराने आया एक डॉक्टर, उस डॉक्टर को पैर में बांध कर पीटा गया। तो हर जगह बिहार में ऐसा कांड। अभी देखिए, अभी 2 घंटा पहले का घटना है, 2 घंटा पहले का। इसकी पुष्टि हम नहीं करें क्योंकि फर्स्ट बिहार झारखंड ने डाला है। पटना के विधानसभा में हमला हो चुका। बताइए, मुख्यमंत्री के राज में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, विधानसभा तक सुरक्षित नहीं है, तो और क्या सुरक्षित होगा? मुख्यमंत्री एकदम नकारा, निकम्मा और सरकार एकदम खटारा हो चुका है। तो खटारी सरकार को 25 में विदाई करना शुभ मुहूर्त है। 25 में इनकी विदाई करना निश्चिंत है। क्या लगता है, क्या बोलेंगे भैया, क्या वाकई बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बुरा हो गया है? जी हाँ, हो ही गया है। लोग तो बोलते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसी। नहीं, कुछ नहीं है, बेकार है। बेकार है? हाँ। झूठ है ये सब क्या है? तो चलिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर और जिस तरीके से पिछले दिनों पीएमसीएच में जो घटना हुई, जिसको लेकर लगभग देश भर में लोग जो हैं वो शर्मसार हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। उसको लेकर हमारी मौजूदगी जनता के बीच थी। जनता की राय आपने सुनी, बाकी आपकी क्या राय है? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या वाकई इतनी अच्छी है जितना हमारे मंत्री मंगल पांडे कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।